Assalamu alaikum. Welcome in Intellectual Math. Now in this video we will discuss solve the equations by factorization method. अब यहाँ पर हमने क्या सीखना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना बाय फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व दूसरे मेथड से भी हो सकती हैं। लिहाजा यहाँ पर हमें बाकायदा से क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि मेथड कौन सा यूज़ करना है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। यानी हमने यहाँ पर क्या करना है एक्चुअल में कि इस इक्वेशन के फैक्टर्स बनाने हैं और फिर हमें वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। सॉल्व द इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें मौजूद वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। तब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसको फैक्टराइज करें। तो अब फैक्टराइज करना है, दिया गया है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को फैक्टराइज किस तरह से करेंगे हम कि फॉर्मूला जब भी हमारा क्वेश्चन फैक्टराइज होगा तो पहले देखते हैं हम कि क्या कुछ कॉमन निकल रहा है कि या नहीं। हमें बात मालूम है तो देख रहे हैं कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन के बाद हम चेक करते हैं फॉर्मूला, क्या हम कोई फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर, तो कोई फार्मूला भी यहाँ पर नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हमारी फर्स्ट और लास्ट टर्म स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर कोई फार्मूला भी नहीं लगना है। अब फार्मूले के बाद फिर हम देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब ये मेथड यहाँ पर हमें अप्लाई करना है क्योंकि हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है जो कि हमारा कहलाता है लीडिंग टर्म कहलाती है, इसका कोफिशिएंट 1 है, लीडिंग कोफिशिएंट यानी 1 है, और लास्ट टर्म हमारी 6 है। जब हम दोनों को 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। और जब 6 के रफ में अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो क्या बनेंगे 6 के फैक्टर्स 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो हम देख रहे हैं हमारे पास आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। अब इन फैक्टर्स को हमें इस तरह से अरेंज करना है कि इन्हें प्लस करने पर क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म 5, क्योंकि हम कर ही यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड रहे हैं तो इसलिए मिडिल टर्म का कोफिशिएंट आना ज़रूरी है। और फिर इन्हीं फैक्टर्स को जो हम यहाँ पर लिखेंगे उनको मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए वो नंबर जिसके हमने फैक्टर्स बनाए हैं, यानी कि 6। क्लियर है? तो अब यहाँ पर जब हम करेंगे प्लस 3 प्लस 2, हमेशा ग्रेटर नंबर को पहले लिखना है, 3 को पहले लिखेंगे, 2 को बाद में। 2 प्लस 3 हम नहीं लिखेंगे, हम हमेशा लिखेंगे ग्रेटर नंबर पहले। और जब इन्हीं को ही हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 ज़ा 6 हमारे पास आता है। यानी हम इस क्वेश्चन में इजीली स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसके लिए फिर लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस, अब 5 की जगह पर जो हमने यहाँ पर इसके स्प्लिट कर दिया हमारे पास 3 प्लस 2 आया, इसको हम लिखेंगे कि 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट ओपन होगा तो ब्रैकेट से बाहर x लिखा हुआ है, लिहाजा अंदर मौजूद तमाम टर्म से इस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x प्लस प्लस प्लस, साइन को साइन से मल्टीप्लाई, अब 2 को x से करेंगे तो 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पर 4 टर्म्स हो गई हैं। जब भी 4 टर्म्स आ जाएं तो फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर हमने क्या करना होता है, हम यूज़ करते हैं ग्रुपिंग मेथड। इनके हम ग्रुप बना देंगे, यानी फर्स्ट 2 टर्म्स का ग्रुप और लास्ट 2 टर्म्स का ग्रुप बना देंगे और फिर हम इनमें से लेंगे कॉमन। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों के अंदर x मौजूद है, लिहाजा x को हम कॉमन ले लेंगे। क्या आएगा, पावर को माइनस करके हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये बात हमें मालूम है। तो जब हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर को x से तो हमारे पास क्या आएगा x प्लस, क्योंकि डिवाइड में पावर्स माइनस हो जाती हैं। जब 3x को x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आएगा 3। तो इस तरह हमने इन दोनों में से कॉमन निकाल कर हमने ये बता दिया। अब इसके बाद जो साइन थर्ड टर्म की है वही साइन रहेगी। इन दोनों टर्म्स में हम देख रहे हैं 2 कॉमन है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 और 6 2 के टेबल में आते हैं, लिहाजा हमने 2 को कॉमन ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पर जब हम 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा सिर्फ और सिर्फ x प्लस प्लस प्लस, जब 6 को डिवाइड किया जाएगा 2 से तो आएगा 3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसके कॉमन निकाल कर हमने फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म में से बता दिया। अब ये हमारी एक टर्म और ये पूरी हमारी 2 टर्म, दूसरी टर्म,
यानी 2 टर्म्स हो गई हैं। अब इन 2 टर्म में से हम देख रहे हैं कॉमन क्या है, दोनों में मौजूद क्या है, x प्लस 3 दोनों में मौजूद है, लिहाजा हम x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे और फिर हमारा क्या बचा, x प्लस 2। ये जब डिवाइड किया जाएगा इस पूरे फर्स्ट टर्म को कॉमन फैक्टर के x प्लस 3 से, x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा x प्लस साइन। इसी तरह से हम इस सेकेंड टर्म को डिवाइड करेंगे कॉमन फैक्टर x प्लस 3 से, तो x प्लस 3 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पर क्या करा, इस तरह से इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के फैक्टर्स बना दिए हैं। हमारे फैक्टर्स आ गए x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और दोनों ही फैक्टर्स इक्वल टू 0 हैं, लिहाजा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को हम इक्वल टू 0 कह देंगे क्योंकि हमारी पूरी इक्वेशन इक्वल टू 0 है। तो क्या हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 3 की साइन उधर जाकर चेंज हो जाएगी, तो हो जाएगा -3 और बिल्कुल इसी तरह से हम x इज इक्वल टू जब 2 को उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2। तो हमने यहाँ पर इस तरह से x की वैल्यूज फाइंड कर ली। तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट। हमेशा इक्वेशंस का आंसर सॉल्यूशन सेट में दिया जाता है और इनके हम वैल्यूज लिख देंगे -3 एंड -2। सो दिस इज द आंसर। इस तरह से हमने इस इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के सेम मेथड के क्वेश्चंस हैं, इसलिए अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 को सीखेंगे कि किस तरह से सॉल्व करा जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्योंकि जो लीडिंग टर्म है उसमें लीडिंग कोफिशिएंट जो हमारी हाईएस्ट पावर की टर्म होती है उसे हम कहते हैं लीडिंग टर्म और इसका कोफिशिएंट को हम कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। तो अब यहाँ पर 12 एक्चुअली क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस कांस्टेंट के 24 से। तो जब 12 और 24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, मैं अगर रफ वर्क में बताऊं, जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 24 और 12, क्योंकि अब देख रहे हैं कुछ भी हमारा यहाँ पर कॉमन नहीं है, 12, 41, 24 ये किसी टेबल में एक साथ नहीं आते, लिहाजा हम यहाँ पर कॉमन नहीं ले सकते। तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हो जाएगा 2 4 8, 2 2 4, 4 1 4, 4 2 1 2 2, तो यह आ गया 8 8 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि 288 के हम बना देंगे फैक्टर्स, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर लग रहा है स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो वो हमने करने के लिए इसके बनाने होंगे फैक्टर्स। तो 144, फिर इसके बाद मज़ीद 7 2, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18 और फिर इसके बाद हम मज़ीद चलेंगे तो ये हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे 3 3 9 और फिर 3 1 3। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 5 टाइम्स 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए। इन फैक्टर्स को हमें इस तरह से अरेंज करना है कि अब यहाँ पर इनको प्लस प्लस क्यों, जो यहाँ पर थर्ड टर्म की साइन होती है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो प्लस करने पर हमारे पास आना चाहिए मिडिल टर्म का कोफिशिएंट, क्योंकि हम यहाँ पर कर ही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड रहे हैं, और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए वो नंबर जिसके हमने फैक्टर्स बनाए हैं, यानी 288। क्लियर है बात? अच्छा, अब किस तरह से हम इनको अरेंज करेंगे, अब इसका हमें ध्यान रखना है कि 3 3 9, 9 2 18। ठीक है, ये हमारे हुए 18 और 18 2 36, 18 2 36 और 2 2 4, 4 2 8। 36 में हम 36 से हम 8 प्लस करते हैं तो हमारा 41 नहीं आता, यानी हमने और कुछ और मेथड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 16 2 32, ये हमारा हो गया 32।
2 और फिर यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9। अगर हम 32 में 9 को प्लस करें तो हमें क्या मिलता है 41, यानी कि हम ये ले सकते हैं 32 प्लस 9, और जब 32 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 9 से तो हमारे पास क्या आता है 288। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं मिडिल टर्म को। लिख देंगे हम यहाँ पर कि 12x² माइनस 41 की जगह पर आएगा 32 प्लस 9। हमने इसको इस तरह से ब्रेक कर दिया, प्लस 24 इज इक्वल टू 0। नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट, माइनस 32x माइनस प्लस माइनस। इस बात का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, साइन की मिस्टेक नहीं करनी है। बाहर ब्रैकेट से बाहर जो साइन है वो अंदर साइन से मल्टीप्लाई होकर फिर लिखी जाएगी। प्लस 24, तो हमारे पास ये अब 4 टर्म्स हो गई हैं। जब भी 4 टर्म्स हो जाएं तो हम इनको कर देते हैं ग्रुपिंग मेथड। तो दोनों में हम देख रहे हैं 12 और 32 किस टेबल में एक साथ आते हैं, तो 4 3 ज़ा 12 और फिर क्या होता है 4 8 ज़ा 32। लिहाजा हम यहाँ से 4x को कॉमन ले लेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पर 3x माइनस 8x। ये हमने कॉमन ले लिया, माइनस जो हमारा साइन है वही साइन रहेगी। दोनों में हम देख रहे हैं क्या कॉमन है, 3 3 ज़ा 9 और 3 8 ज़ा 24। दोनों 3 की टेबल में आते हैं, लिहाजा हम यहाँ से 3 को कॉमन ले लेंगे। वेरिएबल कुछ कॉमन नहीं है, लिहाजा वेरिएबल कॉमन नहीं लिया जाएगा। जब हम डिवाइड करेंगे माइनस 9x को 3 से तो हमें क्या मिलेगा 3x माइनस प्लस माइनस, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करके लगाया जाएगा ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब हम डिवाइड करेंगे, ये तो हमने जब कॉमन लिया था तो जब 32x को जब 4x से डिवाइड करा तो 4 1 ज़ा 4, 4 ज़ा 32, तो सिर्फ 8 बचा। यहाँ पर भी हमारे पास सिर्फ 8 बचा क्योंकि 3 8 ज़ा 24। अच्छा, तो अब हमने इस तरह से देखें, हमें ना ये बात इस तरह से पता चल जाती है कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं, कि दोनों ब्रैकेट्स का सेम आना ज़रूरी है। दोनों ब्रैकेट्स में टर्म सेम हो, साइन सेम हो, तो हमने यानी सही फैक्टराइज करा है। अब ये हमारी पूरी एक टर्म है और ये पूरी हमारी दूसरी टर्म है। दोनों में हम देख रहे हैं क्या कॉमन है 3x माइनस 8, लिहाजा ये कॉमन ले लिया जाएगा। फिर क्या बचेगा 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमने इस तरह से क्या करा, इक्वेशन को फैक्टराइज कर लिया। अब हमने इनके बनाने हैं, अब जो हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं इनके फैक्टर्स से हमने x फाइंड करना है, लिहाजा वी विल राइट ईच फैक्टर इक्वल टू 0। हम हर फैक्टर को इक्वल टू 0 कह देंगे। एंड 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये उस वक्त कहा जाता है जब हमारा इक्वल टू के बाद 0 हो। ये बात याद रखनी है, सिर्फ उस वक्त जब हमारा इक्वल टू के बाद 0 हो। तो फिर अब हम कह देंगे 3x इज इक्वल टू 8, वहाँ पर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी, सिर्फ क्या आ जाएगा प्लस 8। 0 मीन्स नथिंग, लिहाजा 0 को नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ हम 8 को बताएंगे, प्लस 8 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 3x इज इक्वल टू 8, तो दोनों के दरमियान साइन मल्टीप्लाई की है, 3 और x के दरमियान, कोफिशिएंट और वेरिएबल के दरमियान, लिहाजा जब हम साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 8/3। 8/3 कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रही, लिहाजा हम इसको डिवाइड करके आंसर लिखेंगे कि 3 2 ज़ा 6 और 2/3। हमारा ये इस तरह से हमने इसको बता दिया। अब इसकी तरफ आते हैं। अब यहाँ पे भी हमने यही करना है, ये लिखा हुआ है 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 3 को वहाँ पर लेकर जाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, और फिर x इज इक्वल टू 3/4। अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर हमारा ग्रेटर है, लिहाजा अब ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, यहाँ पर हम इसको स्टॉप करेंगे और दोनों सॉल्यूशन सेट में वैल्यूज़ x की बता दी जाएंगी कि सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2 होल नंबर 2/3 एंड 3/4। तो इस तरह से हमने क्या करा, अपने क्वेश्चंस को बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमने सॉल्व कर लिया, वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। सो दिस इज द आंसर, हमारे पास ये आंसर आ गया। अब 7th पार्ट में कहा जा रहा है x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम यहाँ पर इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर दें a माइनस बी होल स्क्वायर का और फिर सॉल्व कर लें। कर सकते हो, गलत नहीं होगा, लेकिन वो लेंदी मेथड हो जाएगा। सिंपल हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरी एक टर्म, ये पूरा ब्रैकेट एक टर्म को शो कर रहा है जिस पर स्क्वायर लगा हुआ है।
फिर माइनस साइन दी गई है, 9 हम देख रहे हैं किसका स्क्वायर होता है 3 का। तो यानी कि यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब हमारे यहाँ पर सेकेंड टर्म भी स्क्वायर फॉर्म में दी हुई है तो इस पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने के बजाय इसको सिंपल लेकर चलें। कॉम्प्लिकेटेड मत बनाएं, क्वेश्चन को सिंपल हम सॉल्व करते हैं। साफ हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, साफ हमारा जाहिर हो रहा है, तो उसको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। तो हम लिख देंगे इसको 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो टू टर्म्स स्क्वायर फॉर्म बिटवीन देम माइनस साइन, इट मीन्स वी कैन इजीली यूज हियर डिफरेंस फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब से लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा लिखा हुआ है ए की जगह पर x माइनस 5 और b की जगह पर लिखा हुआ है 3, लिहाजा हम यहाँ पर फॉर्मूले में ये वैल्यूज डाल देंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 प्लस 3, ठीक है, ये हमने एक फैक्टर बता दिया अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, मल्टीप्लाई x माइनस 5 माइनस 3, ये हमने दूसरा फैक्टर बता दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, a माइनस बी के हमने यहाँ पर लिख दिया इज इक्वल टू 0। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब क्या हो जाएगा, हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x माइनस 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये सॉल्व होने पर x माइनस 5 प्लस 3 क्या मिलेगा हमें -2, और यहाँ पर -5 माइनस 3 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। टू फैक्टर्स आ गया, सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है। दोनों फैक्टर्स इक्वल टू 0 हैं, लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम निकाल लेंगे x की वैल्यू जो कि क्या आ गई, 2 को उधर लेकर जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा। 0 मीन्स नथिंग, लिहाजा 0 को नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 8। सिंपल, हमने सॉल्व कर दिया, हमने यहाँ पर x की वैल्यूज फाइंड कर ली, यानी हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, इज इक्वल टू 2 एंड 8। क्लियर है? तो इस तरह से हमने इनका आंसर, इस इक्वेशन का हमने आंसर फाइंड कर लिया है। अब इस क्वेश्चन में ये हम देख रहे हैं लिखा हुआ है 3x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, टू टर्म्स हैं, बिटवीन देम माइनस साइन। 16 में मालूम है कि 16 किसका स्क्वायर है, पहले हम यहाँ पर बता देंगे कि ये टर्म हमें किसका स्क्वायर दी गई है, तो पता है ये 4 का स्क्वायर है। बजाय इसको मुश्किल में a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से करने के, सिंपल हम लेकर चल सकते हैं। अब टू टर्म्स स्क्वायर फॉर्म बिटवीन देम माइनस साइन, इट मीन्स डिफरेंस फॉर्मूला वी विल यूज हियर। तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। अब हमारा यहाँ पर a एक्चुअली 3x प्लस 4 है और b हमारा 4 है, लिहाजा हम यहाँ पर लिख देंगे कि 3x प्लस 4 प्लस 4, ये हमने एक फैक्टर बता दिया फॉर्मूला अप्लाई करके। दूसरा फैक्टर हम बता देंगे 3x प्लस 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई 3x प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये +4 -4 कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 3x प्लस 8 और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्या बचा 3x इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वल टू 0 हैं, लिहाजा हम क्या कहेंगे कि 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 3x इज इक्वल टू 0। दोनों को हम कह देंगे इक्वल टू 0। अब कह देंगे हम कि 3x इज इक्वल टू, यहाँ पर +8 वहाँ जाकर हो जाएगा -8 और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा वहाँ जाकर हम कर देंगे इसको डिवाइड, तो -8/3। तो फिर यानी कि हमारे पास, हम इसको डिवाइड क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा स्मॉलर है, डिवाइड करके हम बता देंगे
कि x इज इक्वल टू -2 होल नंबर 2/3। ठीक है ना। अब इसी तरह से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 3x लिखा हुआ है, जब 3 वहाँ पर जाएगा तो इससे डिवाइड हो जाएगा 0/3। इट मीन्स x इज इक्वल टू 0। ये तो हमारा क्या हो गया, 0। तो इस तरह से हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आया, -2 होल नंबर 2/3 एंड 0। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हमने इसको फाइंड कर लिया, इक्वेशन को सॉल्व कर लिया बाय फैक्टराइजेशन मेथड। I hope you will understand it, this question. If you have any problem, you can ask in comment. I will try to explain in next video. Inshallah. Allah Hafiz.